और वो गांव में यहाँ जो भी पैदा हुआ नहीं, गांव में पैदा हो रहा है, वो छोटा बड़ा कोई भी लगा दो, झाड़ा उतना राम हो। बाबा श्याम जी मेरी ये मानता पूरी होती तो मैं आऊंगा, तो उसकी मानता पूरी है, वो उसने आना पड़ेगा, वो बोलकर जा रहा है। इस गांव में कोई खेड़ा भी नहीं है, खेड़ा भी यही है। ये प्राचीन समाधि है और द्वादश सीधी मानता है। अच्छा जी। तो बाबा जी यहाँ जंगल में तपस्या कर, और यहाँ सबसे पहले बाबा जी आए थे। दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम। टीपीएन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त तेजपाल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर से आपको रूबरू करवाएंगे, आपको दर्शन करवाएंगे। जिस मंदिर के बाहर में भी खड़ा हूं, ये मंदिर लगभग 500 से 600 साल पुराना है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, बाबा श्याम से संबंधित ये मंदिर है, श्याम बाबा का यहाँ पे क्या इतिहास है, और ये मंदिर कब बना, और इसकी गाँव का जो इतिहास है वो क्या इतिहास है, और ये जगह है जो ये कौन सी जगह पे स्थित है, इन सभी बातों के बारे में पता करेंगे अंदर चल के। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सामण गांव के अंदर हैं, और अभी हम महंत हैं जो इस मंदिर के सतीश दास जी महाराज हम उनके पास पहुंच चुके हैं। इस मंदिर के बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे को यहीं से मिलेगी। तो बाबा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को अपना कीमती समय दिया। नॉर्मली हम लोगों को कहते हैं कि आपका स्वागत है, पर हमारा आपने इस मंदिर में स्वागत किया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंदिर के बारे में हमारे को पता चला कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो श्याम बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो श्याम बाबा से जुड़ा हुआ होने के पीछे क्या मतलब इसका इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपका DPN चैनल तो हमारी तरफ से, मंदिर की तरफ से सभी दो जय श्री राम। आपका चैनल दिन प्रतिदिन उन्नति करे और आप समाज की सेवा हमेशा ये ऐसे ही करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। इस मंदिर का जो इतिहास है श्याम बाबा का, उस श्याम बाबा से जुड़े होने के पीछे क्या रहस्य है? देखो, ये गांव बाद में बसा, यहाँ पहले जंगल था, बियाबान, और यहाँ सबसे पहले बाबा जी आए थे। बाबा जी यहाँ जंगल में अपनी समाधि लगाए हुए थे, पूजा पाठ किया करते। तो यहाँ आस पास में यह बहनी छुरजन गांव है, बडाली गांव, ये गांव था। एक है बड़ा बहन, बड़ी बहनी भी कायदा हम सामन वाले, वो बहनी चंद्रपाल चोरीकोट में नाम है। यहाँ दो पन्ने हैं, एक पन्ना खास पन्ना बड़ी बहनी चंद्रपाल से आया हुआ है, और टोडर पन्ना ये बहनी सुरजन से। पहले यहाँ बाबा जी थे, किसी और अपने बहनी सुरजन वाला गांव की भैंस गुम होगी। अच्छा जी। तो बाबा जी यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे, वो ढूंढ दे यहाँ आ गए। यहाँ लेट थी, वो लेट में भैंस बैठी मिल गई उन्हें। वो देखा भाई यहाँ तो बाबा जी भी है, को गांव वाले ने कहा बाबा जी आप यहाँ अकेले यहाँ हो, ये पहले ना पता ना जानकारी थी, अलग बात थी। 2 किलोमीटर यहाँ गांव है, आप वहाँ चलो, वहां आपकी सेवा भी हो वाली। तो बाबा जी ने मना कर दिया, भाई कभी भी गांव यहीं आ जेला। बाबा जी ने तो हाथ समाधि लाली। तो फिर उसके पीछे गांव वाले ने पता लग गया, 5-10 रोजाना जीव काम इतने थे नहीं। यहाँ बाबा जी के पास आते और चार ही खेल जाते थे उस टाइम, ये तांस ये नहीं थे, चार ही हो जाते। तो एक बार बाबा जी जब वो खेल रहे थे आपस में, बाबा जी ने वो अपने पाछे मसल दिए दोनों हाथ, वो हाथ काले हो गए। तो इनने बोलिया बोला बाबा जी ये क्या, बोला भाई दोनों ऐसे ऐसे अपने सेवक है, लखनऊ में वहां आग लगी, सीताराम रामदास। अब बोला महाराज जी वो है आपस में बैठा जी, महाराज जी कौन बोला मोटा झूठ बोल रहा है, क्यों बकवास करे यार हुआ। तो फिर वो नहीं माने, बोला भाई ना मानते ज्यादा देख आओ। तो वे गांव वाले जी तो पैदल रास्ते थे, भिन्न 2 भिन्न में गए और देख क्या वो सच्चाई भाई। अबला ऐसे ऐसे, ये लखनऊ की है, आज भी वहां से यहाँ है। और वह लखनऊ रुदौली अयोध्या अपना वहां शतान भी है उस टाइम का। उस टाइम पे जो आग लगी थी बाबा जी के हाथ, हाँ उनका वंश है अब। अच्छा जी। उनका वंश चलता आ रहा है। हाथ काले हो गए मतलब बाबा जी ने वो आग बुझाई। हाँ। तो उन पर ज्यादा उन्हें पूछी, उन्हें कहा बोला जी हमने तो अपने गुरु जी का नाम लिया ला, एक आग काबू हो गया, शांत होगी, हमारा जो ज्यादा नुकसान भी नहीं होया, 5-4 रुई की गांठ थी उनमें होया और सारी ठीक मिल गई। तो उसके पीछे फिर वो लखनऊ वाले आए, तो बाबा जी यहीं अंतर ध्यान हो गए, उन ત્યાં दर्शन नहीं दिए। तो लाला जी याद क्या बोला जी भी ये फिर चले गए लाला जी, और बाबा जी तो मिले आए नहीं यहाँ। फिर बाबा जी दोबारा यहाँ प्रकट हुए,
अबला भाई जी भी ये लाला जी दोबारा आवा नहीं तो बोल दियो यहाँ मेरा मंदिर बनवा दे। अच्छा जी। तो उस टाइम में यहाँ मंदिर की शुरुआत हुई थी। और जो बाबा श्याम जी दी आप कायदे, हाँ ये समाधि है, ये प्राचीन समाधि है और द्वादशी की मानता है। ये गद्दी श्यामी आंदी है, श्यामी बिरागी बिरागी आप समझो, श्यामी बिरागी ये हो है कुकरा ब्राह्मण, ब्राह्मण भी कायदा, ब्राह्मण भी कायदा। तो फिर उन ये IAS HCS सबसे था अपना बीबी कौशिक एक, और हमारे पहले भी अनपढ़ बाबे हुए हैं। मैं इस पीढ़ी, मैं 26वीं पीढ़ी पे बैठा हूँ। हाँ 25 बाबे यहाँ पहले हो लिए, तब ये सिद्ध हुआ है 550 550 साल हो गए गांव बचे ने। बाबा जी तो पहले थे प्राचीन, मतलब गांव बचा है जो, और गांव बचा है उस टाइम सबसे पहले खेड़ा मनाया जाए। इस गांव में कोई खेड़ा भी नहीं है, खेड़ा भी यही है। मतलब पहले मंदिर बाबा जी थे, उड़ा मंदिर थी आबादी बात। नॉर्मली हम देखा। हाँ, ये बहुत पुरानी है ये बात, उनमें नहीं मिले थी, आपने कहीं लिखी हुई है। हाँ ये अपनी परंपरा है जो गांव बचांदा खेड़ा मनावा हो। तो फिर उनने भी रिसर्च करी, हम भी पहले बाबे यहाँ जो इस गद्दी पे पढ़े लिखे बैठे हैं, और हम भी BA सेटिंग ईयर में थे उस टाइम बाबा जी राजश्री पीर होया, और गांव वाले ने अपने यहाँ गद्दी पे बिठा दिया, और उस हम कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। हमने भी 33-34 साल हो गए गद्दी पे बैठे हुए। 34 साल। हाँ बाल अवस्था में बैठ गए थे, और हमने ग्रेजुएट इसी वार्ड में करी है, सेकेंड ईयर और फाइनल। तो उसके पीछे हमने भी रिसर्च करी, उनने भी करी। तो काटू श्याम है जो, और अपने यहाँ है, वहां शीश है, यहाँ धड़ है, यहाँ समाधि है। और आपने ये भी देखा कोई भी मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, उत्तर मुंह है नहीं, उत्तर पूर्व में मिलेगा। अपना समाधि का मुंह दक्षिण में है, क्यों? क्यों ये समाधि है, ये काटू श्याम दी, वहां शीश है, यहाँ चेहरा नहीं है। तो हमने रिसर्च कराया, तो उनमें 3 मत हो जे हैं, तो कहीं तो तीनों मिले हैं, नहीं 2 तो मिलते ही रहे हैं। जो मानता 2 मेले वहां काटू श्याम बर है, 2 मेले यहाँ बर है। और हर द्वादशी काची द्वादशी वह यहाँ आज आप देखने भी लग रहे हो, जोत बत्ती लगा है पूरे 15 दिन यहाँ भंडारे करना। वैसे 100 मनी वहां भी ऐसे ही लगा है, यहाँ भी ऐसे ही लगा है। एक कम तो पनवासी थी यहाँ मानता है, एकदम तो पनवासी थी वहां, बिल्कुल दोनों मानता सेम है। इन आधार पे ये देखियो है नहीं, तो ये बाबा श्याम जी दी है। और पहले जो हमारे पुराने हैं जो 80-90 साल के गुजर हैं, अब भी हैं, उन पे भी हमने पता कराया, वो भी पहले बोल जाते बाबा श्याम जी राम राम, बाबा श्याम जी राम। वो अलग अलग बाबा श्याम जी छूट गया, राम राम रह गया। और जो ये शत्रु नाम पड़ा, इस पे भी हमने रिसर्च करा भाई, बाबा श्याम जी को नहीं नाम रखा गया इस पे, शत्रु नाम क्यों पड़ा? तो सत्य गुरु जो अपने पुराने रीति रिवाज थे नहीं, अपने बड़ियाला कोई भी औरत या कोई भी नाम नहीं लिया थे, सासू ससुरेला गुरुआ, तो जिब भी याद थे अपने सत्य गुरु और सतगुरु नाम पड़ गया। और इसमें एक बड़ा सवाल ये है बाबा जी, जैसे हम चुलकाना में भी गए थे, उन्होंने बताया वहां पे भी धड़ है, तो वहां पे धड़ है, यहाँ पे समाधि है या अलग है? इसका कुछ थोड़ा ये मैं आपने बताऊंगा। चुलकाना एक रजाना है, जामनी दौरा। हाँ जी, हाँ जी। ये है नी, इब तो देखो वहां पुजारी भी हो गए, क्योंकि हम यहाँ तो परंपरा भी साधु महात्मा है। बाई चांस सूरत कोई हम ना रहे, हमारा कोई चेला ना रहा, पूरे भी कोई पुजारी आ बैठे, गृहस्थी आ बैठे, वे गृहस्थी डेरे हो गए। वे डेरे इस डेरे दे शाखाए है, कुकरीब हमने अपनी शाखा मैं भी थी, लखन मागरे भी है थी शाखा, तो लखन मागरे बंद होगी। अच्छा जी। लखन मागरे मंदिर है अब भी, लेकिन ओडे बाबे नहीं रहे। रजाना है इतनी परंपरा। पूरे हरियाणा में हमारे 2 डेरे बड़े हमारे संप्रदाय थे, एक सीता माई और एक अपने श्यामाई। आधे डेरे सीता माई के अंडर में है, आधे डेरे अपने अंडर में। ये चुलकाना है, रजाना है। रजाना तो बिल्कुल यही समाधि, अपना नाम भी यही है, सेम बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जो अपने थे नी, ये बापा ने अपना चेला वहां भेज दिया, और उन्होंने अपना वो शतान मना लिया, और वो यहीं का नाम ले। तो इवा हमने हरिद्वार अपनी धर्मशाला बनाई है, वहां बाबा दी तस्वीर लगा रखी है, वो बाबा से पूजा पाठ हो वही है। तो कभी न कभी वो पुराना उच्च ने भी आज 17-18 साल हो गए
है तो इतनी शाखा हो, लेकिन कभी इतनी पट जोड़ा आया गई जाला अपना तीरथ सकान है और जाला आया गई और ये और दी प्रचार जाला हो जाए। हाँ, वो कुकर यहाँ खाटू श्याम दा प्रचार जाला हो गया, यहाँ प्रचार नहीं होया। हाँ, ये थोड़ा गांव में था, गाँव देहात होने में के था। कारण थोड़ा सा फर्क हाँ, हो गया। ये थोड़ा प्रचार था उसका। सुल्काने का भी जैसे अभी हमने पता चला वहां पर जा रहे हैं भीड़ में ही बात ना ये है। सुल्तान अगले बता दूं, और अपने धनाना है, हाँ, अपने ही शेदा डेरा है, वहाँ खड़ाऊ है, खड़ाऊ की पूजा हुआ है। अच्छा अच्छा, वहाँ खड़ा होगी। हाँ, लेकिन जहां जा कुतरी बापा हाँ ये घूमते फिरते रहे, कहाँ भी गए वहीं शतान हो गया, वहीं हो गया उस हिसाब से। बोलो मनता सारी एक है, जगह अलग अलग होगी, जगह अलग अलग होगी। हाँ मेन जगह है नहीं, जो हरियाणा में कुतर है, कुतर अपने नाथाना डेरा है, सबसे बड़ा तो है कोथा, उसके बाद है बोर, अलग अलग। ये हमारा ये है, उन तुतर हमारा अखाड़ा हो गया मथुरा वृंदावन, इनका हो गया गोरखनाथ, वहां गोरखनाथ तो चले सारा हो। ये परंपरा है जो लोग में साधु महात्मा रहे नहीं, आस पास बैठ के नहीं, वो आपस में ज्ञान बढ़ता नहीं, इसलिए यह ज्ञान दा हो गया। और यहाँ के बारे में पता चला जैसे वैसे भी हर द्वादशी को भंडारा भी लगा है तो। हाँ, ये तो मैंने आप यहाँ बताया, हर एकादशी द्वादशी तो भंडारा लगा है, और देसी घी का भंडारा रहता है, ये से काटू श्याम में है, वही रसोई लगे हैं। और यहाँ जो यहाँ की मानता है, तीसरा बेटा हुआ है, बाल यहीं उतरे ने, भैंस गऊ ब्याह है, पहले दूध यहीं से डेला, सारी यहाँ दी वो है। और इसके साथ साथ शायद ये हम यहाँ गद्दी में बैठे हैं, या बात में महात्मा हुए, वे भी सिद्ध होए तो महात्मा बैठे रहे। वो एक झाड़ा भी लगा हुआ यहाँ गंभीर बोल रहे हैं, बाहर उसने सामनिया भी बोलते हैं, कितना मुंह नहीं होता, गांठ सी हो जाए। वो यहाँ पे पिछली साइड हाँ, कहीं भी मतलब 30 तक निकलेला नहीं, 30 आदमी इधर निकलेला, उसने वो दिखाई नहीं दे वाला। तो उरा बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, भाई जो भाई बाबा और को कुछ होता नहीं, हमारा तो आशीर्वाद है, मैं सभी गांव वासियों ने आशीर्वाद दे हूँ, ये झाड़ा कोई भी लगा दियो जो अपने यहाँ पैदा हुआ है। अच्छा। तो झाड़ा लगाने लगे, आने लगे, टाइम बहुत बुरे थे, अनाज जरा भाव था, वो झाड़ा लगवानी आ, उनके खाना पीना भी देना पड़े, लोग परेशान हो गए। अबला बाबा जी हाँ, अबला हमें न खान न कोनी आनी जानिया ना, हम झाड़ा के खुआवा, ये झाड़ा लो गलत हो गया। अबला फिर अबला वही तो आशीर्वाद, अबला चलो मैं फिर भगवान से प्रार्थना करूँ श्री कृष्ण का, तो आज जो यहाँ खाओ वाला तो झाड़ा ही नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, ये झाड़ा लगवानी है नहीं, यहाँ कुछ नहीं खा सकता, अगर खा वाला तो झाड़ा नहीं लगा है। बाई चांस जो रीति रिवाज है यहाँ खा लिया तो रुपया 2 रुपया दे दो, मोल करे हो जाए, मतलब मोल करे तो बेच खा ले। हाँ, और वो गांव में यहाँ जो भी पैदा हुआ नहीं, गांव में पैदा हो रहा है, वो छोटा बड़ा कोई भी लगा दो झाड़ा उत्तर आम, कोई भी झाड़ा लगा दो, उसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। बाबा का नाम ले, झाड़ा लगवाओ और प्रसाद बंटवा दो, वो ठीक हो जाए। हाँ, उसके लिए को पिसा लेकर, हाँ, ये तो प्रत्यक्ष तो प्रणाम की जरूरत रोजाना चला ये लोग। वैसे भी इस मंदिर में कहाँ से महाराज ये बंदे? यहाँ अपने पूरे भारतवर्ष में, विदेशा में भी है, कोई भी अपनी आया जी राजधानी नहीं, जहाँ राजधानी तो यहाँ ना आता हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे चारों साइड थे, अरे कुछ में है, कुछ अलग मान्यता भी है हमारा राज्य के, पूरे के पूरे गांव है। दूसरे एरिया में यूपी में बुलंदशहर में एक खैरपुर गांव है, पूरे का पूरा गांव है यहाँ हुआ है। आप तो निकल के रात में भी आए हुए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, उनके बाल भी यहीं उतरे, सब कुछ यहीं से हुआ। और क्योंकि अपने ये गांव है उड़े दो जीन तो रहे दो आयर पुराना है, मतलब सत्ती बिरादरी थी मानता है, ये नहीं है कोई टोली गांव से हूँ तो। हाँ, आपकी भी है, गतौली है, समलोल है, निडानी है, ये कुचाई गेड़ा है, मोरखी है, ऐसरा है, एर कुराना है, मतलब इतने गांव जुनादा हमारे भी याद को, इतने गांव यहाँ है। ये छमन तपा है, शीसर है, ब्रह्मा, बहुत एरिया दे लोग जो यहाँ, और ये ऐसा नहीं है बिरादरी, छत्ती बिरादरी थी मानता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अग्रवाल भी, जाट भी, ब्राह्मण भी, तेली नाई गोभी सब कुछ की मानता है। कुछ ऐसा तो नहीं बाबा जी कोई आदमी आड़ा का प्रसाद खा ले या खाना खा ले तो उसका मान लाग जाए? ना, ऐसी कोई नहीं है, प्रसाद खाओ ये ऐसी कोई को नहीं, अपनी आस्था दे कोई नु बोलते जाओ, ए बाबा जी, बाबा श्याम जी मेरी ये मानता पूरी होती तो मैं आऊंगा, तो उसकी मानता पूरी है, वो उसने आना पड़ेगा, वो बोलकर जा रहा है। हाँ, नहीं और कोई ऐसी कोई नहीं। ना, जो इतने जुड़े हुए हैं उनकी मानता है।
अब तो इतनी ज्यादा बड़ी जो यहाँ की बेटी थी, लड़की थी हमारे यहाँ परिवार आने, वे भी मन है, और उनके यारे प्यारे हैं वे भी बहुत ज्यादा आवे हैं। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। और दोस्तों आज हमने आपको सामन गांव के इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में बताया। इन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी हमारे को दी कि 500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। 26वीं गद्दी पर आप बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, और इससे पहले 20-25 साल का तो हम एक पीढ़ी मान सकते हैं इसको ना, 20 साल निकालना तो 500-600 साल हो गए, और 600 साल लगभग यहाँ पे इनको हो चुके हैं। ऐसा इनका मानना है कि मंदिर यहाँ पे पहले बना है, गांव बाद में बचा है। और इस गांव में इन्होंने बताया कि खेड़ा भी नहीं है कोई, यहीं पे सारी पूजा होती है। अच्छा, गांव की भी क्या कहानी है बाबा जी? हाँ, जाओ यहाँ बचा नहीं गांव, पहले अपना बुढ़ी सामन बोलना हम, वो जगह है आज भी। और उस टाइम अपने यहाँ मुसलमान रंगड़ भी थे, मुसलमान भी थे, वो थे जी माड़े टाइम होया थे, वो घोड़ियां बाद लगाम लगुम लिया थे इन पे वो थे। तो अपने बैंसी गांव है यहीं, उसमें रंगड़ थे और मुसलमान थे, उनका दबदबा था, अपना हिंदू वाला दबदबा नहीं था। तो उनका घोड़ी वाला लड़का वो अवैध था, वो गांव वाला ना मारते वो घोड़ी पे रख दिया, वो खून टपकता बैंसी चला गया। उनने देखा भाई ये तो मारा मार दिया, उनते वो थी, उनने पूरा दावा बोल दिया अपनी सामान पे, वह सामान उजाड़ दी, पूरी सामान उजाड़ दी। तो यहाँ सामान की तो बहू थी, वह बड़म्बे की बेटी थी, वह बड़म्बे गई हुई थी, वह आशा में थी, उससे लड़का होया, उसका नाम आसरा टेकिया गया। आसरा तुझी टोटे दी उलाद होंदी नहीं, इसे नाम टेकिया दे, भगवान का नाम भाई ऐसा नाम टेकिया, नथु टेतिया, और टेतिया, ये परंपरा थी हमारी पुरानी। तो तासरा टेतिया, उसका नाना नंबरदार था, और जीव तो ये राज्य यार इन तीर्थ चढ़े, और नाना नंबर उत्तर राज्य रजार था, माल ले गए वहां। तो नाना ने उसे तो समझा दिया भाई ऐसे ऐसे, वो जवान हो गया, अबला ऐसे ऐसे मैं तेने राजा पास में ले चलूंगा, तू एक टांग पे खड़ा हो जिए। राजा पूछेला भाई की बात है, तो आप न ये कहना है मेरा ननका है, दादा नहीं है। अच्छा जी। तो उसने अपने ने ले गया नाना, अपना नाना देवता चले गए, और राजा ज्यादा टांग पे खड़ा हो गया। और राजा बोले अबला नंबरदार है, हाँ जी। अबला की क्या बात है, ये बच्चा नु क्यों खड़ा है? अबला जी ये इतना ननका है, दादा नहीं है। अबला जी ऐसे ऐसे हुई थी। अबला अच्छा, अबला ऐसा करो तो घोड़ा लिया दे दो, घोड़ा भी बिठा दो, सुबह शाम दी कितना भी एरिया में घुमा नहीं, वो एरिया इस्ता है, वो इसे का हो जाएगा। हाँ, वो इस्ता हो जरा, तो वो एरिया ये सामन तबाह बात है। अच्छा जी। इस एरिया में लोगों में, इस एरिया में घुमा। हाँ, और ये सामन तपा में न बहनी है, तू लड़के तो रहे नहीं थे, ध्यानी दी उलाते हो गया। ये सारी बड़ी बहनी, वो बड़े आली बची दी, वह बड़ी बहनी होगी। भैरव बहनी, वो भैरव नाम था उत्ता लड़की का, वह भैरव बहनी होगी। बहनी महाराजपुर, उस हिसाब से बहनी बडाली बहनी सुरजन, वो सुरजन का नाम तो होती, वह बहनी सुरजन होगी। मतलब उस हिसाब से ये नाम है। सामान्य ये नाम क्यों पड़ा? सामान्य नो पड़ा, उरे समाये हुए नहीं, बाबा श्याम जी का नाम था, ये सामान्य नाम पड़ा। ये नाम भी मतलब रेत पीछे पुरानी कहावत कहानी है, गांव उस ये बचा। जैसे मान गांव नाम लिख रहा है, तो उसकी जहाँ सामन का है, इसलिए हाँ, वो पिकली का वो सामान नाम हो गया। और इसमें भी पन्ने हैं, तो इसमें टोटल पन्ना है 8 है। वो सन्नक आया, सन्नक नाम था, वे उत्तर 8 लड़के हुए, टोटल उत्तर सन्नक होगा, कुतलायन होगा, वो उन हिसाब से वे 8 पन्ने हैं अलग अलग। 7 उत्तर लड़के थे, एक पन्ना ब्राह्मण वाला है, 8 पन्ने, पर उस हिसाब से ये पन्ने भी नो है, उसी हिसाब से। और इस गांव में तो फिर भारत जाजा बच गए, वहां शिवास है, तो ये शिवास का खेला है, उनमें हो गए। और हमारे शिवास कुछ उस टाइम वो था, रंगड़ शिवास भी मतलब मुसलमान भी बन गए थे मैम में, और आज पाकिस्तान में भी है वो शिवास से है, आज मुसलमान रंगड़ शिवास है वे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही शानदार ऐतिहासिक जानकारी आज बाबा जी ने मेरी, बाबा जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस शानदार जानकारी के लिए अब मैं लेने के बाद मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी सिटी से हैं, किसी भी शहर से हैं, आप रोहतक पहुंचे, रोहतक से आपको महम सिटी, और महम सिटी से 8 किलोमीटर ये गांव है सामन गांव।
आप यहाँ पे जरूर आए, बाबा जी के दर्शन करें। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, शीश झुकाते हैं और जो भी आपकी मन्नत है वो मन्नत अगर आप मानते हैं तो 100% आपकी मन्नत पूरी होती है। तो इसी तरीके की ऐतिहासिक जानकारी हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो सभी को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद।